तो बात बुलाया हूँ जी। ईश्वर ने 14 कोस राज कंचन घर महल में हाथी हसार घोड़ा घोड़सार नौरी मोनी से भरे हुए हैं। भगवान कोई कमी नहीं दिया। महल में 6 महारानी है, लेकिन मंत्री ईश्वर ने एक भी संतान नहीं दिया। यह 14 कोस राज सोनापुर शहर कौन भोगेगा मंत्री? महाराज किसी को निजाम है, किसी को पुत्र को अपना बनाइएगा नहीं होगा। पुत्र देने वाला क्या आप एक रानी करिए या 2 करिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए या 6 कर लिए, लेकिन देने वाला तो भगवान ऊपर वाला। नीचा में किसी को पुत्र को अपना बनाइएगा वो नहीं होगा। महाराज इसके लिए सोचना, महारानी को बुलाया जाए और महारानी से विचार किया जाए। महारानी क्या किया जाए? यह राजपाट धन दौलत सोना चांदी कौन भोगेगा? क्यों नहीं मंत्री, इस टाइम रंग महल जाओ और बड़ी महारानी को बुला के ले जाओ। मंत्री एक बात तो भूल गया। क्या भूल गए महाराज? यह तो बताओ, कोई आपने दरवाजे पर अभ्यागत पहुंचेगा, उसको क्या चीज का व्यवस्था होना चाहिए? अगर कोई अभ्यागत आ जाएगा तो उसके लिए प्लास्टिक का बोर्ड, प्लास्टिक के बोर्ड महाराज कुर्सी मंगा लेंगे। तो कुर्सी कहाँ है? और हनिया वाली से, और हनिया वाली क्या कुर्सी लगा दिया मंत्री? जी कुर्सी लग गई। भैया गर्दा उड़ गया। क्या कुर्सी लगा दिया? हाँ महाराज लग गया, लग गया। हमरा देह के फुलकी उड़ा गया, तोरार के हंसे छो, हमर देह से फुलकी उड़ गया। मंत्री जाओ महल और बड़ी महारानी को बुला के ले आओ। ठीक है महाराज। आज हूँ जा
प्रणाम महारानी जी। खुश रहो मंत्री जी। महारानी मंत्री जी बात क्या है मंत्री जी? बात कुछ भी नहीं। आज महाराज इतना गुस्सा में है, इतना गुस्सा में है, हद से ज्यादा। कहता है छह महारानी महल में रहते हुए हाथी हथियार, घोड़ा घड़सार, नौरी बानी, सर सिपाही का कोई कमी नहीं। लेकिन भगवान एक संतान नहीं दिया, या धन दौलत कौन भोगेगा। महाराज आपको दरबार में बुलाए हैं। ठीक है मंत्री जी, मैं स्वामी जी के पास जाने के लिए थे। चलिए चलिए। अरे चल जावे जी भेलिए रे मातू जी, स्वामी जी के Thank you.